अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की न्यू वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्लास 9th एंड 10th के लिए। हम लोग इंग्लिश को कैसे इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं टू बिकम अ टॉपर इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल द एंड। नंबर 1, स्मार्टली डिवाइड टाइम। अब टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने अपने टाइम को मैनेज करना है और ग्रामर लिटरेचर दोनों को टाइम देना है। डेली आपने प्रैक्टिस करना है, आपने दोनों को मैक्सिमम टाइम देना है। मिनिमम टाइम में आप लोगों को मैं बताती हूँ 30 मिनट्स मिनिमम टाइम डेली आपने देना है इन दोनों सब्जेक्ट्स को। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ग्रामर भी साथ साथ होती जाएगी और लिटरेचर भी, क्योंकि दोनों का पार्ट होता है हमारे पेपर में। तो दोनों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर हमारे एमसीक्यूज़ में भी आता है और कुछ क्वेश्चंस में भी आता है, और लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, मास्टर लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स। अब क्या है, लेक्चर्स को पहले क्लास में आप लोगों ने इफेक्टिवली सुनना है, फिर उनको समरी वाइज याद करना है, क्योंकि हमारा इस तरह कॉम्प्रीहेंशंस आती हैं पेपर्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में। तो कॉम्प्रीहेंशन में हमारी समरी काम आएगी, हमारे थीम्स काम आएंगे, और इम्पॉर्टेंट लाइंस को आपने अंडरलाइन करके अंडरस्टैंड करना होगा जब क्लास में भी आप लोग करते हैं या रिविजन सेशंस के दौरान। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग ग्रामर प्रैक्टिस। ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs and questions as well, or for नरेशन राइटिंग्स, नरेटिव राइटिंग्स एंड एसे राइटिंग्स एंड लेटर राइटिंग्स। इन सब के लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस तो ज़रूर है। जो आपके वीक कॉन्सेप्ट हैं उन पर फोकस करें। प्रैक्टिस राइटिंग में अब मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन दूं तो आप लोग डेली की डायरी लिखा करें। एक डायरी आप लोग अपने पास रखें कि आज क्या क्या स्पेशल हुआ मेरे साथ और आज मैंने क्या क्या किया, कैसे मैंने क्या चीज़ें की। तो ये बड़ा अच्छा ओपिनियन है, और फिर इसको आप लोग रीचेक करवाया करें किसी अच्छे ट्यूटर से, नेट से, इंटरनेट से, जहाँ से भी आप रीचेक करवाते हैं। तो ये बहुत बेस्ट आइडिया होता है कि आपकी रीचेकिंग भी हो जाती है, आपको पता भी चल जाता है कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की और आप उसमें बेस्ट परफॉर्म करते हैं फिर। तो ऐसे लेटर, इनके फॉर्मेट्स को भी आपने देखना होगा। पहले फॉर्मेट्स को आप लोग देखें, नेट से सर्च करें, बुक से देखें, तो उन फॉर्मेट्स को पहले पक्का रिवाइज़ करें, फिर टॉपिक्स अपने आप को दें। फिर नंबर 5 आता है यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। कुछ लोगों को फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए बहुत अच्छे से रिवाइज होते हैं कॉन्सेप्ट, जैसे कि मीनिंग्स के लिए हम लोग फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ ग्रामर कंसेप्ट्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मॉरल्स के लिए। फिर आता है नंबर 6, डेली विकेबलरी एंड एडियम्स। अब ये है कि आपने विकेबलरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और एडियम्स भी पेपर्स में आते हैं। तो आप हर रोज़ाना 10 न्यू वर्ड्स याद कर सकते हैं या 5 न्यू वर्ड्स, जितने वर्ड्स भी आप याद कर सके तो आप उतने याद कर सकते हैं। अब इसी तरह जैसे आप लोगों के कॉम्प्रीहेंशन में भी क्वेश्चन आता है, हमारा भी आता है FBIC फेडरल बोर्ड में, कि मीनिंग्स लिखें कुछ वर्ड्स के, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो इस तरह आप लोग विकेबलरी को भी प्रैक्टिस करें, अपनी डेली रूटीन में लाएं। विकेबलरी वैसे भी इंसान की स्ट्रांग होनी चाहिए स्पोकन के लिए और हर चीज़ के लिए, क्योंकि इंग्लिश इंसान को अच्छी आनी चाहिए। और मैं तो आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग एक कॉम्पैक्ट डिक्शनरी रखें, जिससे आप लोगों की मीनिंग स्ट्रांग होंगे और आप लोगों को ये भी पता चलेगा इट इज़ नाउन और एडजेक्टिव और क्या टाइप है ये। Now moving towards the point number 7, which is solve past papers। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बोथ को आप लोग प्रैक्टिस करें। जितना आप लोग पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड, कि आपकी कितनी प्रैक्टिस और कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं। और पास्ट पेपर्स मोस्टली होता है कि पास्ट पेपर्स से आते हैं पेपर्स, और पास्ट पेपर्स को आप एज अ रेफरेंस पेपर, एज अ पैटर्न पेपर, वहाँ से आप लोगों को पैटर्न भी पता चल जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सब कुछ आता है, और ऑब्जेक्टिव में किस तरह देते हैं, वो सब्जेक्टिव में किस तरह देते हैं। मतलब क्वेश्चन सेम तो वो नहीं होते, लेकिन वहाँ से एक आइडिया हो जाता है इंसान को कि अगर आप फर्स्ट टाइम बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, 9th क्लास जैसे है, और 10th, फिर उनको तो फिर भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ होता है, लेकिन पास्ट पेपर्स की लोग प्रैक्टिस नहीं करते। वो कहते हैं लेट गो करो, बस जो आना होगा हम कर लेंगे। और एक और बात नंबर 8, कि आप मॉडल पेपर्स को अटैम्प्ट करें, जो कि अब जिस तरह आपके मॉडल पेपर्स दिए भी होते हैं कुछ बोर्ड वालों ने, जिस तरह कि अब मैं फेडरल बोर्ड में FBIC में, तो वहाँ पे उन्होंने ना सैम्पल मॉडल पेपर्स लगाए होते हैं। फिर उसके बाद है नंबर 9, मेमोराइज कोट्स कोटेशंस। अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस के लिए, कि कोटेशंस बेस्ट, मॉरल्स बेस्ट हमें याद करने चाहिए, ताकि हम उधर बेस्टली लिख सकें। अगर ना भी हो सके तो इट्स ओके, लेकिन इससे मार्क्स इफेक्टिव मिलते हैं। फिर नंबर 10 पॉइंट आता है डिस्कस विद फ्रेंड्स। अच्छा, अब कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि आपको ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो आपके फ्रेंड्स को वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए होते, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब आप एक्सप्लेन करते हैं, अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं ना, तो आपको वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाता है, रिकॉल हो जाता है। आपको भी वो अच्छे से आ जाएगा और आपके फ्रेंड को भी रिवाइज हो जाएगा,
और जो आपको ना कन्फ्यूजन हो तो वो आप अपने फ्रेंड्स से पूछें और उनके साथ डिस्कशन करें, और साथ ही साथ आप सबको ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है नंबर 11, वॉच इंग्लिश वीडियोज़, इंग्लिश लेक्चर्स। अब जिस तरह के पोएम्स वगैरह होती हैं, जो चैप्टर्स होते हैं ना हमारी बुक के, हम लोग इतने ज़्यादा कुछ बड़े होते हैं, हम पढ़ नहीं पाते पोएम्स चैप्टर्स, तो इनके लेक्चर्स वॉच करें, एनिमेशन वीडियोस देखें। उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। और ग्रामर के लिए भी कॉन्सेप्ट्स देखें, नेट पर बहुत अच्छी वीडियोस मिलती हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करें जो आपको अच्छा ट्यूटर लगता है, जिसकी आपको अच्छी समझ आती है। मैं रिकमेंड करूँगी जिसकी आपको अच्छी समझ आए आप उसे फॉलो करें, क्योंकि हर इंसान का कैलिबर अलग होता है और हर इंसान को अलग टीचर से समझ आती है। नंबर 12, अटैम्प्ट ग्रामर MCQs फॉर प्रैक्टिस। अच्छा, अब ग्रामर MCQs आप लोग पास्ट पेपर्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ में नेट पे जाएं आप लोग गूगल पे, वहाँ पे वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर है नंबर 13, प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश विद फ्रेंड्स। अच्छा, ये लोग बहुत डरते हैं, घबराते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलें। फिर आता है नंबर 14, कीप अ चेक लिस्ट ऑफ कम्प्लीटेड टॉपिक्स। आप लोग डेली टारगेट्स जो बनाएं, आप लोग डेली टारगेट्स बनाया करें कि इंग्लिश में आज मैंने ये चीज़ें करनी है, या ग्रामर के पूरे इस मंथ में मैं ये या इस वीक में ये चीज़ें करूँगा। फिर जो जो होता जाए उस पर टिक मार्क करते जाएं। इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी भी बरकरार रहेगी, और साथ में आपको ये भी होता जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैंने इतने टॉपिक्स कर लिए, या मेरी इतनी टॉपिक्स हो गए, इतनी तैयारी हो गई है, इंशाल्लाह मैं अच्छा कर लूँगा और या अच्छा कर लूँगी और सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। फिर आता है रिवाइज वीकली एंड स्टे कंसिस्टेंट। अच्छा, वीकली रिवाइज इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट्स भूल जाएंगे। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसिस्टेंसी इज़ द सीक्रेट ऑफ टॉपर्स। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।